हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक आप सबने देखा कैटालिसिस का और आज नया टॉपिक मैं लेके आया हूँ कोलाइडल स्टेट। ये टॉपिक 12th स्टूडेंट्स एंड बीएससी पार्ट 1 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको पढ़कर और पीडीएफ फॉर्म गूगल क्लासरूम से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, कैटालिसिस, ये जो कैटालिस्ट है ये हम लोगों का सरफेस केमिस्ट्री का एक टॉपिक होता है। सरफेस केमिस्ट्री यानी सरफेस फिनोमेना जितने भी होते हैं उसमें 3 टॉपिक डिवाइड हैं, कोलाइडल स्टेट, कैटालिसिस और एडजॉर्प्शन। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने कैटालिसिस और एडजॉर्प्शन के पोर्शन को आप लोगों ने देखा था। इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर अब कोलाइडल स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं इस चार डायग्राम में कि कोलाइड्स लिया गया है। कोलाइड्स वर्ड का मीन क्या होता है? कोलाइड्स वर्ड 2 पार्ट से बना हुआ है, कोला और आइड्स। कोला मीन्स क्या होता है? ग्लू यानी गोंद, और आइड्स मीन्स लाइक यानी ग्लू लाइक सब्सटेंस जो भी होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलाइड्स कहते हैं। तो कोलाइड्स क्या होते हैं? ग्लू लाइक सब्सटेंस आर कॉल्ड कोलाइड्स। यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है कि ग्लू लाइक सब्सटेंस आर नोन एज कोलाइड्स, यानी कि गोंद की तरह जितने भी या एडेसिव जो भी होते हैं वो सारे के सारे हमारे कोलाइड्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉमस ग्राउम, फर्स्ट ये थे जिन्होंने डिस्कवर किया था इस वर्ड को, तो थॉमस ग्राउम थे। इन्होंने 2 पार्ट में सब्सटेंस को डिवाइड किया गया, क्रिस्टलाइड्स एंड कोलाइड्स। तो क्रिस्टलाइड एंड कोलाइड्स को हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि आप लोगों ने एसपीएम का नाम सुना होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या पर्चमेंट पेपर की बात भी कर सकते हैं। ये फिल्टर पेपर होता है एक तरीके से। तो पर्चमेंट पेपर या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, देखिए यहाँ लिखा भी है, सब्सटेंस विच पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और पर्चमेंट पेपर इन सॉल्यूशन आर नोन एज आ क्रिस्टलाइड्स, यानी कि जो एसपीएम के थ्रू छन जाए या पास्ड हो जाए तो उनको हम लोग क्रिस्टलाइड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट सॉल्यूशन, एसिड एंड बेसिस, ये सारे के सारे एसपीएम से पास हो जाते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइड्स कहेंगे। और जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी एसपीएम के थ्रू पास आउट नहीं होते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको कोलाइड्स कहते हैं। ठीक, जैसे लिखा भी है आप देख सकते हैं यहाँ पर, सब्सटेंस विच डू नॉट पास थ्रू एसपीएम और पर्चमेंट पेपर इन सॉल्यूशन आर नोन एज अ कोलाइड्स। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? ग्लू, जानते हैं आप, स्टार्च, जितने भी हमारे ये ग्रीन पाउडर्स होते हैं उनका सॉल्यूशन फॉर्म, और जैम एटसेट्रा, ये सारे के सारे हमारे कोलाइड्स होते हैं। क्लासिफिकेशन, अब जैसे कोलाइड्स की बात करना है तो कोलाइड्स में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग सब्सटेंस को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, यहाँ पार्टिकल के साइज के बारे में हम लोग इनको डिस्टिंग्विश करेंगे। देखिए सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन की बात आती है। कोई भी आपका सॉल्यूशन हो तो सॉल्यूशन आपको पता होगा 2 चीजों का मिक्सचर होता है। कौन कौन सा? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो यहाँ सॉल्वेंट जैसे आप एग्जांपल लिख सकते हैं वाटर, तो सॉल्वेंट हमारा एक ही है, वाटर है, तो वाटर के पार्टिकल का जो साइज होगा वो फिक्स्ड होगा, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज यहाँ पर अलग अलग हो सकता है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे। जैसे ट्रू सॉल्यूशन फर्स्ट आपका दिया गया है, तो क्या लिखा हुआ है? दो सॉल्यूशन इन विच द डायामीटर ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही जो डायामीटर होता है, जो व्यास होता है वो पार्टिकल्स का, वो ऑलमोस्ट सेम होता है। वो कितना होता है? 10⁻⁸ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। और इसी वजह से जब दोनों का साइज सेम होता है तो अलग अलग दोनों को देख पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए यहाँ लिखा भी है, वी कांट सी दीज टाइप ऑफ सॉल्यूशन वाया माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। ये हमारे क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन। इसका अच्छा सा एग्जांपल ये हो सकता है, जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, जो पूरी तरीके से शुगर और वाटर आपस में डिसॉल्व जाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? 2 सॉल्यूशन इन विच द डायमीटर ऑफ सॉल्यूशन पार्टिकल इज 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो सॉल्यूट का जो डायमीटर होता है वो 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁴ होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, और जो सॉल्वेंट होता है उसका डायमीटर उतना का उतना ही रहेगा। इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन
वी कैन सी दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन वाया माइक्रोस्कोप, हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलग अलग। एग्जाम्पल क्या होंगे, ग्लू और स्टार्स। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो सस्पेंशन। दिस सोल्यूशन इन विच डायमीटर ऑफ सोल्यूट इज 10⁻⁴ सेंटीमीटर टू -3 सेंटीमीटर। देखिए पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है और सॉल्वेंट का साइज वही है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये हमको आसानी से दिखाई देता है। जैसे सैंड सोल्यूशन, वाटर में आप बालू डाल दीजिए, सैंड डाल दीजिए तो हमको नेकेड आइज से दिखाई देती है। तो यहाँ पर क्या होगा, दो सोल्यूशन इन विच डायमीटर ऑफ सोल्यूट इज 10⁻⁴ सेंटीमीटर टू 10⁻³ सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल इज 10⁻⁸ सेंटीमीटर। देखिए सॉल्वेंट का साइज वही है लेकिन सॉल्यूट का साइज बहुत इंक्रीज कर दिया गया। वी कैन सी दीज टाइप ऑफ सोल्यूशन वाया नेकेड आइज, इसको हम लोग नंगी आंखों से या ऐसे नॉर्मली देख सकते हैं। एग्जाम्पल आपका दे रखा है सैंड सोल्यूशन, और यहाँ फिगर के थ्रू ये एक्सप्लेन भी किया गया है कि ट्रू सोल्यूशन में देखिए आप पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर 10⁻7 सेंटीमीटर। कोलाइडल सोल्यूशन का पार्टिकल साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर चुका है और सस्पेंशन में पार्टिकल साइज बहुत ही बड़ा होता है। इनको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं तीनों सॉल्यूशंस की, जैसे सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन की, जिसमें देखिए पार्टिकल साइज आपका लिखा हुआ है 2000 एंगस्ट्रॉम से लेस होना चाहिए। यहाँ 10 एंगस्ट्रॉम, ये 10 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर भी दिया गया है। सस्पेंशन में यहाँ पर सेपरेशन क्या होता है, यानी सेपरेशन मीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को अलग अलग करना, कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन, ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन यानी नॉर्मल फिल्टर करना। अगर तो सस्पेंशन में आप जानते हैं सैंड सॉल्यूशन है तो सैंड और वाटर को हम लोग आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और कोलाइडल सॉल्यूशन में पॉसिबल नहीं होता है ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन, और ट्रू सॉल्यूशन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सैंड सॉल्यूशन में पॉसिबल हो सकता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन नहीं। इसमें जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन के थ्रू हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सेटलिंग, तो सेटल डाउन, अब जिसका पार्टिकल साइज ज़्यादा होगा ग्रेविटी की वजह से वो नीचे सेटल हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं कि वाटर और सैंड में क्या होता है, सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाती है। कोलाइडल सॉल्यूशन में भी इजीली नहीं होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे भाई सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगल मशीन का यूज़ हम लोग करते हैं। आपने देखा भी होगा सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो हम लोगों की दूध डेयरी वगैरह होती है वहाँ पर भी इसका यूज़ किया था क्रीम निकालने के लिए इस मशीन का। और ट्रू सॉल्यूशन को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। अपीयरेंस, दिखते कैसे हैं, ओपेक ये होता है, ये जनरली क्लियर होता है, और ये क्या था पूरी तरीके से ट्रू सॉल्यूशन क्लियर होता है। ओपेक मीन्स अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा ये। ब्राउनियन मोशन, डिफ्यूजन, ब्राउनियन मोशन, ये देखिए ब्राउनियन मोशन और टिंडल इफेक्ट ये दोनों ही डिपेंड करते हैं पार्टिकल के साइज पर, यानी कि पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा होना चाहिए तभी ये दोनों प्रॉपर्टी शो करेंगे, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो ब्राउनियन मोशन, सस्पेंशन का में पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है इसलिए ब्राउनियन मोशन यहाँ शो करेगी, कोलाइडल में भी शो करेगा, लेकिन ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल का साइज बड़ा होता नहीं है इसलिए यहाँ पर दोनों यह शो नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप बात आती है कोलाइडल सोल्यूशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको कि दो पार्ट से मिलकर एक सॉल्यूशन फॉर्म होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। यहाँ उन्हीं वर्ड्स को सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को हम लोग दो अलग टर्म में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। चलिए देखते हैं कि आर टू फेज heterogeneous system of dispersed phase and dispersion medium in which the diameters of particles of dispersed phase range from 10 एंगस्ट्रॉम से कितने एंगस्ट्रॉम तक होनी चाहिए, 2000 एंगस्ट्रॉम is called a colloidal system और colloidal solution और colloidal state of a substance और a sol। सीधे सीधे अगर हम लोग कम वर्ड्स में यहाँ देखें इन शॉर्ट तो क्या बोलेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का मिक्सचर होता है। देखिए नीचे लिखा भी है कि डिस्पर्स फेज प्लस डिस्पर्सन मीडियम इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब यहाँ बात करते हैं डिस्पर्स फेज होते क्या है, द सब्सटेंस विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर बल्क में होता है डिस्पर्सन मीडियम, और जिस मीडियम में वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस मीडियम को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। अब अभी भी हम लोगों ने देखा कि कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग सॉल से भी रिप्रेजेंट करते हैं,
तो यहाँ पर कुछ सॉल्व दिए गए हैं, कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन दिए गए हैं। जैसे पहला आपका दिया गया है कि सॉलिड एरोसॉल। सॉलिड एरोसॉल क्या होता है? जिसमें डिस्पर्स फेज सॉलिड होगा और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉलिड एरोसॉल कहेंगे। इसी तरीके से लिक्विड एरोसॉल क्या होगा? लिक्विड एरोसॉल वे होते हैं जिसमें डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो लिक्विड होता है और डिस्पर्सन फेज जो होता है वो लिक्विड होता है और डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो गैस होता है। इसी तरीके से इमल्सन जो होता है वो लिक्विड एंड लिक्विड का सॉल्व होता है। A liquid is dispersed in another liquid. The resulting system is called emulsion. Emulsion में क्या? जैसे oil in water, oil में water आप डाल दिया। Gel. The colloidal system becomes fairly rigid. जो क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, फर्मली अटैच्ड होते हैं जिनके मॉलिक्यूल, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? जेल बोलते हैं। अब यहाँ बात करेंगे सीधे हम लोग क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स की जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस किस टाइप से होता है फेज के बिहाफ पर। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्पर्सन मीडियम, दूसरे लिखा है डिस्पर्स फेज और एग्जाम्पल। तो सॉलिड एंड गैस, सॉलिड और गैस को मिक्स करें तो क्या बनता है? वो एब्जॉर्ब ऑक्यूलेटेड गैसेस, गैसियस फेज में ये फॉर्म होता है। सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड देखा होगा, जेलीज, जेल्स, चीज, यानी हमारा ये होता है। सॉलिड जो होता है वो कलर्ड, प्रीसियस स्टोन, रॉक सॉल्ट। आप लोग इसको देख लीजिएगा यहाँ पर। केवल कौन सा फेज नहीं बनता है? गैस, और गैस का कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है कि बेस्ड ऑन द एफिनिटी बिटवीन पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, एफिनिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देख सकते हैं आप लियोफिलिक होते हैं एक और एक हैं लियोफोबिक। तो लियोफिलिक जो होते कोलाइड्स होते हैं वो सॉल्वेंट लविंग होते हैं और लियोफोबिक जो होते हैं वो सॉल्वेंट हीटिंग होते हैं। ये देखिए लिखा भी है यहाँ पर कि लियोफिलिक कोलाइड्स सॉल्वेंट लविंग, कि इफ देयर इज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी अमंग पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम सो दैट दे इजिली फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो लियोफिलिक कोलाइड्स होते हैं वो इजिली कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं। द सब्सटेंस इज कॉल्ड द लियोफिलिक कोलाइड्स। इफ अगर सॉल्वेंट हम लोग यहाँ पर वाटर ले लें तो इसको हाइड्रोफिलिक कहेंगे। देखिए यहाँ लिखा भी होगा कि वाटर अगर यूज किया गया है, देखिए वाटर यूज किया गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक बोलेंगे। अल्कोहल लिया गया है तो एल्कोफिलिक कहेंगे। बेंजीन लिया गया है तो बेंजोफिलिक कहेंगे। ये होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज नीचे दिखी है कि द इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है, सॉल्यूशन चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में, कि जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। तो ये सारी क्या होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। विस्कोसिटी, श्यानता जिसको कहते हैं, स्टेबिलिटी इज वेरी हाई। ये सारी प्रॉपर्टीज यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, विस्कोसिटी, स्टेबिलिटी क्या होती है? बहुत हाई होती है। लेकिन इनका सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव जो होता है वो बहुत ही कम होता है। लियोफिलिक कोलाइड्स आर रिवर्सिबल इन नेचर। जितने भी लियोफिलिक कोलाइड्स होते हैं ये सारे के सारे रिवर्सिबल होते हैं नेचर में। नेक्स्ट इसी का जस्ट अपोजिट होगा लियोफोबिक कोलाइड्स। यहाँ पर आपने क्या देखा था कि ये इजिली कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे थे और ये इजिली कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी होगा इफ देयर इज अ पुअर एफिनिटी। यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी था, यहाँ क्या लिखा हुआ? पुअर एफिनिटी among particle of dispersed phase and dispersion medium so that they do not easily form colloidal solution। ये colloidal solution को easily form नहीं करते। The substance is called लियोफोबिक कोलाइड। अब सिमिलरली यहाँ पर ही वही लिखा होगा कि कोलाइडल अगर है तो अगर हम लोग वाटर यूज कर रहे हैं तो हाइड्रोफोबिक होगा, एल्कोहल यूज कर रहे हैं तो एल्कोफोबिक होगा और बेंजीन यूज कर रहे हैं तो बेंजोफोबिक होगा रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर क्या देखा था हम लोगों ने कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी, स्टेबिलिटी सारी हाई थी, लेकिन लियोफोबिक में यही सारी चीजें क्या होंगी? देखिए इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी, स्टेबिलिटी इज वेरी लो एंड सरफेस टेंशन इज वेरी हाई। यहाँ क्या देखा था कि लियोफिलिक कोलाइड्स आर रिवर्सिबल इन नेचर। यहाँ देखिए जस्ट उसी का अपोजिट है, लियोफोबिक कोलाइड्स आर इरिवर्सिबल इन नेचर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अभी तक हम लोगों ने कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या ये पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। प्रिपरेशन करने के बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योरीफाई करेंगे। प्योरीफाई करने के बाद में फिर उसको हम लोग क्या करेंगे? उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो प्रिपरेशन यहाँ पर देखिए क्या है? प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ पर दिखाया गया है। इसके लिए आपको मैं फिर से उस फिगर की ओर लेके चलता हूँ।
ये देखिए, आपको कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करना है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज इंक्रीज कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो आप सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज छोटा कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए आपके पास कितने वे हैं, कितने रास्ते हैं, दो रास्ते हैं, ट्रू सॉल्यूशन से साइज इंक्रीज करके कोलाइडल सॉल्यूशन, या सस्पेंशन का साइज डिक्रीज करके कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, तो दो तरीके से आप इसको बना सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 2 मेथड्स आर जनरली यूज्ड फॉर देयर प्रिपरेशन। पहला मेथड क्या है, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मेथड में क्या करेंगे, हम लोग बड़े पार्टिकल को छोटा कर देंगे, और कंडेंसेशन में क्या करेंगे, छोटे पार्टिकल्स को बड़ा कर देंगे। तो डिस्पर्सन यानी बड़े को छोटा कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहाँ से लेके आएंगे, इसको सस्पेंशन से लेके आएंगे। और कंडेंसेशन में क्या करेंगे, हम लोग छोटे से बड़ा करेंगे, तो छोटे से बड़ा करने के लिए हम लोग इसको ट्रू सॉल्यूशन से फॉर्म करेंगे। तो डिस्पर्सन मेथड आपके सामने लिखा हुआ, क्या लिखा है, दीज मेथड्स इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ बिगर पार्टिकल। देखा, बड़े पार्टिकल को छोटा करना, और बड़े पार्टिकल थे कहाँ हमारे, सस्पेंशन में, बिगर पार्टिकल into fine colloidal particles of colloidal dimension। और कहाँ तक लेके जाना है, जब तक वो colloidal dimension की रेंज में ना पहुंच जाए, with the help of suitable mechanical process। अब वो मैकेनिकल प्रोसेस होते क्या है, आपने मिल वगैरह देखी होंगी, तो जैसे चक्की जिसको बोलते हैं, वहां पर भी हम लोग फाइन पाउडर उसको पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैनी सब्सटेंस, देखिए यहाँ लिखा भी है कि मैनी सब्सटेंसेस कैन बी डिसइंटीग्रेटेड इनटू पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल साइज। किस साइज बनाना है, कोलाइडल साइज में, इन अ कोलाइडल कंसिस्टिंग ऑफ 2 स्टील डिस्क। 2 स्टील की डिस्क होती है। द डिस्पर्सन मीडियम अलोंग द डिस्पर्स सब्सटेंस एंड अ प्रोटेक्टिव एजेंट इज अलाउड टू पास थ्रू द मिल। मिल की बात आ गई चक्की की, द मिल व्हेन अ कोलाइडल सॉल्यूशन रिजल्ट। तो हम लोग सीधे सीधे बात करें कि डिस्पर्सन में क्या होता है, प्रिपरेशन कोलाइडल सॉल्यूशन का एक मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सस्पेंशन पार्टिकल की रेंज साइज जो होता है उसको कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में लेकर आते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पर है कंडेंसेशन, इसी का अभी आगे आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी क्या है आपकी, पेप्टाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेप्टाइजेशन। 12th के बिहार पर बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि होता हमारा क्या है ये। चलिए देखते हैं यहाँ पर, when a freshly prepared precipitate, यानी कि एक फ्रेश प्रेसिपिटेट हम लोग प्रिपेयर करेंगे, इस चेंज इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन उसको चेंज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज पेप्टाइजेशन। यानी कि एक इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलाइडल फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, पेप्टाइजेशन कहलाता है। जैसे देखिए इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वो प्रेसिपिटेट को न्यूट्रलाइज करके उसको क्या सेटल कर देंगे अच्छी तरीके से, तो इसीलिए वो क्या बन जाता है, पेप्टाइजेशन बन जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो भी हम लोग यूज करेंगे प्रेसिपिटेट और इलेक्ट्रोलाइट, उसमें क्या होना चाहिए, मेटल सेम होनी चाहिए। The electrolyte used in this method is known as a peptizing agent। और ये जो यहाँ पर फेरिक क्लोराइड यूज किया गया है वो हमारा क्या है, पेप्टाइजिंग एजेंट है। जैसे एग्जांपल देखिए क्या दिया गया है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड चेंज इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, और FeOH यानी कि ये हमारा जो फेरिक हाइड्रोक्साइड दिया गया है ये हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है। तो प्रेसिपिटेट को हम लोगों ने लिया, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। अब ये क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये हमेशा कोलाइडल फेज में रहेगा। इसकी जो प्राइमरी जो लेयर है वो स्टेबल होती है, और अपर लेयर जो होती है वो अनस्टेबल होती है, यानी सेकेंडरी लेयर। जितने भी फंक्शन होंगे वो इस Cl पर होंगे और ये हमारा सेफ रहेगा अंदर। ये देखिए कंडेंसेशन मेथड। तो मैं कंडेंसेशन मेथड मैंने आपको बताया था। कंडेंसेशन मेथड में क्या करना है आपको कि आपको ट्रू सॉल्यूशन को कन्वर्ट करना है किसमें, कोलाइडल में। तो ट्रू सॉल्यूशन का के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, उनको हम लोग कंडेंस कर देंगे तो वो कोलाइडल के रेंज में आ जाएंगे। और किस रेंज तक लाना होगा, 10⁻⁷ से 10⁻⁴ तक। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मेथड इन विच द पार्टिकल प्रेजेंट इन द ट्रू सॉल्यूशन, किस फॉर्म में होंगे, ट्रू सॉल्यूशन,
एज आयंस और मॉलिक्यूल आर अलाउड टू ग्रो, उनको क्या करेंगे हम लोग, इंक्रीज करेंगे, ग्रो इन साइज टू पार्टिकल ऑफ कोलाइडल डायमेंशन, कहाँ तक करेंगे, कोलाइडल डायमेंशन तक। अब ये कुछ पार्ट्स दिए गए हैं उनके कंडेंसेशन के, जैसे डबल डिकम्पोजिशन मेथड। आपको बस ये याद रखना है कि डबल डिकम्पोजिशन से कौन सा सॉल्व बनता है। तो डबल डिकम्पोजिशन में हम लोग आर्सेनिक ऑक्साइड की हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा आर्सेनिक सॉल्ट बनता है, सॉल्व बन जाता है। हाइड्रोलिसिस के थ्रू हमारे ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्व फॉर्म होते हैं। रिडक्शन हम लोग यहाँ से हैवी मेटल जितनी भी होती है मेटल सॉल्व प्रेजेंट किया था, जैसे गोल्ड सॉल्व हो गया, तो यहाँ पर देखिए ऑरिक क्लोराइड को स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया गया है, तो ये इसका रिडक्शन हो गया है गोल्ड का, और यहाँ पर गोल्ड सॉल्व हमको मिल गया है। ऑक्सीडेशन के थ्रू हम लोग क्या सल्फर सॉल्व फॉर्म करते हैं, यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन के थ्रू हम लोगों को क्या मिला हुआ है, यहाँ पर सल्फर सॉल्व, ये H2S लिखा हुआ है, गलत लिख गया है, आगे देखते हैं। तो प्रिपरेशन अब इसकी होगी। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर इसकी क्या कराएंगे, डायलिसिस कराते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक तरफ से हम लोग या फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से वाटर प्रोसेस प्रोसीड कराया जाता है, और दूसरी तरफ से अगर मान लिया ये एक लेदर की जैकेट या SPM मान लें वो होती है, और इसी में कोलाइडल सोल्यूशन या सॉल्व हम लोग फिल कर देते हैं। अगर इसमें कोई भी इम्प्योरिटी होगी तो वो वाटर के थ्रू यहाँ से बाहर निकल जाती है। और ये दिया गया इलेक्ट्रोडायलिसिस का फंक्शन यहाँ पर दिया गया। इफ अगर कोई भी हमारे पास आयनिक इम्प्योरिटी होती है तो यहाँ पर एनोड और कैथोड का यूज किया गया है। अगर वाटर यहाँ से हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे तो फ्लो के साथ में ये आयंस अपोजिट कैथोड की ओर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे और ये हमारा प्योरीफाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा भी है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग आयंस from a solve by diffusion through a permeable membrane या parchment paper is called dialysis, and the membrane used for the purpose is known as a dialyzer। इसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि हम लोग एक ऐसा फिल्टर पेपर यूज करते हैं, या फिर यहाँ पर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल मशीन का भी यूज कर सकते हैं, उसके थ्रू भी हम लोग इसको प्योरीफाई कर सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज कुछ दी गई हैं कोलाइडल की, मैंने अभी बताया भी था, कुछ प्रॉपर्टीज है, ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। सबसे पहली क्या है, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन का हम लोग एक नाम और भी देते हैं जिगजैग मोशन, टेढ़ी मेढ़ी गति। तो यहाँ क्या देखा गया है कि पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होने की वजह से जब भी इस पे सनलाइट वगैरह पड़ती है तो क्या होता है कि उनका मोशन दिखाई देता है, वो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं कर सकते, जिगजैग मोशन करते हैं। ठीक है, लिखा भी है, व्हेन अ कोलाइडल सॉल्यूशन आर ऑब्जर्व्ड बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन रैपिडली मूव इन अ जिगजैग मोशन। देखिए लिखा है जिगजैग मोशन। दिस मोशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट ब्राउन, और इस मोशन को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, इसी वजह से इसका नाम भी पड़ा है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन ये देखिए दिखाया भी गया है फिगर में कि ब्राउनियन मोशन, जिगजैग मोशन। नेक्स्ट आपका आता है टिंडल इफेक्ट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कि ये भी क्या, ये किस पर डिपेंड करता है, ये पूरा फिनोमिना हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, उसी पर बेस्ड है स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है, पार्टिकल का साइज बड़ा होना चाहिए तब भी सनलाइट उस पर इंसेक्ट करती है, उसके बाद में फिर क्या होगा, वो स्कैटर्ड होती है। तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन द पाथ ऑफ लाइट इन सॉल्यूशन शाइन, वो चमकने लगता है। द शाइनिंग ऑफ दिस पाथ इज नोन एज अ टिंडल इफेक्ट। और यहाँ लिखा भी वो देखिए पढ़िए, द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो बात आ गई स्कैटरिंग की, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल ड्यू टू विच द पाथ ऑफ बीम इज इल्यूमिनेटेड, यानी शाइन करता है, चमकता है, बाय अ ब्लस लाइट व्हेन व्यूड एट राइट एंगल। राइट एंगल देखिए माइक्रोस्कोप एक राइट एंगल यानी 90 डिग्री पर रखा हुआ है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसका ये जो पाथ है वो शाइनिंग दिखेगा। और यहाँ पर देखिए आपको एक कोन बनता है दिखाई दे रहा है, ये कोन, और जिसकी वजह से इसी कोन को हम लोग बोलते हैं टिंडल कोन। आगे यहाँ देखिए लिखा भी होगा, राइट एंगल द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। On observing by ultra microscope, the light is reflected by the particle in the form of a cone। कोन के फॉर्म में, इसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और ये इफेक्ट किस पर बेस्ड है, मैंने बताया था
स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस पर डिपेंड करती है, पार्टिकल का साइज जो वो बड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा भी है द साइज ऑफ पार्टिकल शुड बी ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की जो वेवलेंथ है उससे पार्टिकल का साइज ग्रेटर होना चाहिए। विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज लो, विस्कोसिटी क्या होना चाहिए इसकी, वो भी स्लो होनी चाहिए। इसके बाद में इलेक्ट्रोफोरेसिस आपका दिया गया, ये भी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है इलेक्ट्रोफोरेसिस में। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे आयनिक कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनका न्यूट्रलाइज होना इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। ये देखिए एक यू के शेप में एक और एपरेटस रखा हुआ है, इस एपरेटस में हम लोग क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल करते हैं। जैसे कि आगे देख रहे होंगे आप, नेगेटिव हमारे पास में ये है एरोसॉल, आर्सेनिक का वैसे यूज किया जाता है। तो अगर ये नेगेटिव है और इस पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो क्या होगा, ये नेगेटिव जो सॉल है वो किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएंगे जो कि कैथोड है, और वहां जाकर क्या होंगे, न्यूट्रलाइज्ड होंगे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाकर न्यूट्रलाइज्ड होना ही हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए लिखा हुआ है व्हेन कोलाइडल सॉल्यूशन आर प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड द पार्टिकल स्टार्ट टू मूव ऑपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड ऑन रीचिंग दे गेट डिफ्यूज, वहां जाकर वो न्यूट्रलाइज डिफ्यूज हो जाते हैं एंड सेटल डाउन, और यहाँ जाके सेटल हो जाते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज अ इलेक्ट्रोफोरेसिस, को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अब यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कोगुलेशन। कोगुलेशन भी वही हमारा होता है कि अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोई भी सोल्यूशन है या प्रेसिपिटेट है, या फिर आप ये मान लें कि अगर कोई भी कोलाइडल सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, तो वो हमारा कोगुलेशन कहलाता है। देखिए लिखा है कि व्हेन अ सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू अ कोलाइडल सोल्यूशन, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर एक कोलाइडल सोल्यूशन में हम लोग ऐड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट के जो अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस होंगे वो कोलाइडल सोल्यूशन के अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन को न्यूट्रलाइज करेंगे, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। जैसे आपने देखा भी होगा, आपके ब्लड निकलता है तो ब्लड निकलने के बाद में आपका ब्लड कुछ देर के बाद में कोगुलेट हो जाता है, जम जाता है, यानी थक्का बन जाता है, उसी को प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोगुलेशन कहते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स गेट सेटल डाउन, और वो क्या करते हैं, सेटल हो जाते हैं एंड फॉर्म, और क्या बनाते हैं वहां पर, वो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, जम जाते हैं, नोन एज अ कोगुलेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोगुलेशन कहते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट के साथ न्यूट्रलाइज होना और फिर प्रेसिपिटेट बनाना क्या कहलाता है, कोगुलेशन कहलाता है। अब इसी कोगुलेशन के बिहाफ पर एक हार्डी सुल्जे ने अपना रूल दिया है। इन्होंने क्या बताया है कि एज वेल एज आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, आयनिक चार्ज इंक्रीजेज, कोगुलेशन पावर ऑल्सो इंक्रीज। देखिए आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, बेरियम पे +2 चार्ज है, सोडियम पे +1 चार्ज है, तो सबसे ज्यादा कोगुलेशन पावर किसकी होगी, यहाँ पर एल्यूमिनियम की होगी। देखिए लिखा है अपोजिटिवली चार्ज आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन, जो कोगुलेशन होता है उसमें अपोजिटिव चार्ज जो होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और लिखा है द पावर ऑफ कोगुलेशन, कोगुलेशन की जो पावर होती है वो डिपेंड करती है इन चार्ज पर। अब बात आती है प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। अब प्रोटेक्टिव कोलाइड्स क्या होते हैं, अभी आपने पीछे देखा था कि दो टाइप के हम लोगों ने कोलाइड पढ़े थे, लियोफिलिक और लियोफोबिक। तो लियोफिलिक कोलाइड्स जो होते हैं, जो सॉल्वेंट लविंग कोलाइड्स होते हैं, वो लियोफोबिक यानी सॉल्वेंट हेटिंग कोलाइड को प्रोटेक्ट करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। देखिए लिखा भी है कि लियोफिलिक कोलाइड्स आर मोर स्टेबल देन लियोफोबिक कोलाइड्स, हेंस लियोफिलिक कोलाइड्स प्रोटेक्ट टू लियोफोबिक कोलाइड्स, उन्हीं को प्रोटेक्ट करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कहते हैं। आगे ये देखिए आपका प्रोटेक्टिव कोलाइड के बिहाफ पर यहाँ पर एक दिया गया गोल्ड नंबर, 12th में बहुत ज्यादा पूछा गया था गोल्ड नंबर होता क्या है। तो सिंपल सा है कि जो प्रोटेक्टिव कोलाइड हम लोगों ने पीछे यूज किया था अभी, बस उसी को हम लोग यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल डाटा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्ड नंबर कहते हैं। देखिए लिखा है द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स, the number of milligrams of लियोफिलिक कोलाइड्स that will just prevent, बात आ गई प्रिवेंट की, यानी कि लियोफिलिक को हम लोग क्या कैसा यूज करेंगे, एक प्रोटेक्टिव कोलाइड की फॉर्म में यूज करें। तो द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लियोफिलिक कोलाइड्स that will just prevent the preparation of 10 ml of a gold salt on the addition of 1 ml of 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स गोल्ड नंबर। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का एक एग्जांपल देके बताया गया है कि 10% सोल्यूशन जो होता है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोग किसके थ्रू, मिलीग्राम में लियोफिलिक कोलाइड के थ्रू।
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्ड नंबर कहते हैं। अब यहाँ बात आती है इमल्सन की। अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा भी था कि इमल्सन क्या होते हैं, जिसमें डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होता है और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड होता है। देखिए लिखा भी, अ लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अनदर लिक्विड, द रिजल्टिंग सिस्टम इज कॉल्ड द इमल्सन। देयर आर टू टाइप, दो टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर यानी OW टाइप और वाटर इन ऑयल यानी WO टाइप। तो OW टाइप का एग्जांपल आपका मिल्क जैसे है, वेनिसिंग क्रीम है। उसके बाद वाटर इन ऑयल का बटर, कोल्ड रिवर ऑयल, ये हमारे यहाँ कोल्ड क्रीम होती है। तो ये इमल्सन का एक एग्जांपल है। अभी आपको पता भी होगा कि ऑयल और वाटर दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ये इमल्सन का हो गया। लेकिन अगर इन दोनों को ही अगर हमको मिक्स करना हो तो हमको एक नए सब्सटेंस की जरूरत पड़ेगी और वो सब्सटेंस हमारे कहलाते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी जो दो लेयर को अटैच करते हैं। जैसे ऑयल और वाटर है, ऑयल और वाटर को अटैच करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सोप का यूज करते हैं, वो दोनों लेयर आपस में अटैच हो जाएंगी। तो देखिए OW टाइप के लिए हम लोग गम, प्रोटीन और सोप का यूज करते हैं, और WO टाइप के लिए सॉल्ट और फैटी एसिड, लॉन्ग चेन अल्कोहल एटसेट्रा इनका यूज करते हैं। बस ये देखिए आपका कोलाइडल स्टेट यहाँ से कंप्लीट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक पहुँचाइए और सीखना चालू रखिए। कीप लर्निंग, स्टे होम एंड स्टे सेफ।